सेठ जी एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? कहो कहो, क्या बात है? ये हमारे हीरा बाबू जो हैं विलायत में, आप इनको वापस क्यों नहीं बुला लेते? ये तो सेठ जी औलाद है आपकी, बेटे हैं आपके, जब आएंगे तो कुछ न कुछ जिम्मेदारी भी आप उनको सौंप दीजिएगा। हाँ, दिनों मैं भी यही सोच रहा हूँ। वैसे उसकी पढ़ाई भी खत्म हो गई है, अब उसे बुला लिया जाए। बुला ही लीजिए सेठ जी, आप बुला। सेठ जी, मैंने वो गोविंदा की दरख्वास्त दी थी ना। किसकी? वो गोविंदा मशीनों में काम करता है, हाँ, मुश्किल में है। ये लो, मैंने उसका काम कर दिया है। धन्यवाद सेठ जी। मैं चलूं? नमस्कार। अरे ओ गोविंदा, अरे कुछ सुनाई भी दे रहा है कि नहीं? सेठ जी ने तेरा एडवांस भी दे दिया और छुट्टी भी मंजूर हो गई। थैंक यू, धन्यवाद। अबे भाई, ये सिलसिला कब बंद होगा? साल के साल बच्चा, घड़ी घड़ी छुट्टी, घड़ी घड़ी एडवांस। वो बात ये है कि दिन भर काम पे से थक के घर पे जाता हूँ ना, तो घर पे कोई दूसरा एंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन तो है ही नहीं ना। कमबख्त, तूने तो कहा था कि बीवी को मायके भेज दिया है। भेज तो दिया है, मगर संडे के संडे मैं भी तो चाहता हूँ ना। ऑपरेशन करा, ऑपरेशन। किसका? हाँ, अगर अपना नहीं कराता तो मेरा ही करा दे। अच्छा आइडिया है, ऑपरेशन करा के 4 दिन खटिया पकड़ लूं? नहीं बाबा नहीं। सलाम वालेकुम यूनुस भाई, सलाम वालेकुम। निकल गया क्या? अरे दिनू काका चढ़ता ही नहीं है। नहीं मैं अरे ले ना। हाँ। फुल जासिम सिम तकी तकदिमी तकी तकदिमी तकी तकदिमी तकी तकदिमी तकी। बालक तेरा ध्यान किधर है? मैं हूँ बे, चापड़ कनाती दिन में सो रहा, चल काम कर। हो मैं डोलगारा 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 दरिया चला जा वल्लवरे नकवा हो। मेरा डब्बा किथे? सत श्री अकाल सरदार जी। पापा जी, आपका डब्बा कुछ काट नजर आ रहा है। आजकल जरा बीवी से झगड़ा चल रहा है। बीवी झगड़ा कम किया करो, खाना ज्यादा खाया करो। शूज जी केम छो? थैंक यू जी। नमस्ते वर्मा साहब। नमस्ते। आओ अशोक। थैंक यू साहब, आपकी किताब। अरे बहुत जल्द पढ़ ली। जी वो इम्तिहान सर पर है ना, और किताबें में खत्म करनी। नमस्ते वर्मा जी। नमस्ते नमस्ते। ये रहा रफ सैंपल, आप पास कर दें तो काम शुरू कर दिया जाए। अच्छे हैं, प्रोडक्शन शुरू कर दो। मशीन धागा तोड़ती है साहब, चरखी लूज है, इसकी चरखी मरम्मत मांगती है साहब। अरे अशोक को आप नहीं जानते? जानता हूँ, ये वही लड़का है ना जो खाने के डिब्बे लाता ले जाता है। पर ये चरखी की मरम्मत तक कैसे पहुंच गए तुम? साहब यही तो कमाल है, ये डिब्बे भी बांटता है और टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी पढ़ता है। अरे वाह, बड़ा होनहार लड़का है। जुते रहो बरखुरदार, ये लगन एक न एक दिन रंग जरूर लाएगी अपना। जी बस आपकी दुआएं चाहिए आपकी। नमस्ते दिनू भैया। नमस्ते भाई। नमस्ते। कोई है? बाबूजी। मीनू की बच्ची, दाल तेरी कच्ची, आटा तेरा गीला, खाए बगैर गीला। ये ले अपनी किताब। मेरी कंपास। कंपास लाइए। वहाँ कहाँ है? यानी वहाँ दुकान में। हाँ। अच्छा। नजरिया न मारो रानी, चाहे मारो गुमार, नजरिया न मारो रानी, चाहे मारो गुमार, नजरिया न मारो रानी, चाहे मारो गुमार, नजरिया न। बहुत चहक रहे हो आज। पगार। क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? नशे में हो क्या? गौर से सुनो, एक तो तुम जैसी सुंदर बीवी, दूसरी एक फूल जैसी बिटिया, और तीसरा चाहे निकम्मा नकारा ही सही लेकिन हट्टा कट्टा नौजवान बेटा।
तो 3 बोतल का नशा तो यही हो गया। कहाँ हैं साहबजादे? कॉलेज से आए नहीं अब तक। 4:30 बजे कॉलेज खत्म हो जाता है, 6:30 बज रहे हैं, उनका पता नहीं है। कपड़े वपड़े बिके कुछ आज? हाँ, बशीर भाई 2 टुकड़े ले गए और बंसी काका 3 टुकड़े ले गए। अच्छा। 3 नहीं बाबूजी, 4, और वो भी उधार। उसके पैसे वैसे भी नहीं मिलने वाले। चुप कर, मिल जाएंगे मिल जाएंगे। पैसे वैसे मिले न मिले, चाय मिलेगी। हाँ हाँ, वो भी गरम, और हाँ पकौड़े भी है अच्छे करारे करारे। जल्दी आइए वरना नरम और ठंडे हो जाएंगे, फिर मुझे मत कहिएगा। लो भैया भी आ गए। क्या हुआ? बाबूजी पूछ रहे थे पढ़ने वाली है। क्यों? क्यों बरखुरदार, आज ये इतनी देर तक आप कहाँ गायब थे? वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर विलियम्स आए हुए हैं, उनका लेक्चर था इसलिए देर हो गई। प्रोफेसर विलियम्स? प्रोफेसर विलियम्स नहीं, प्रोफेसर प्यारेलाल, और आज उसका लेक्चर था शालीमार सिनेमा में। मीनू। रमेश, देखो बेटे, ये जो हम खून पसीना करके तुमको लिखाते पढ़ाते हैं, ये इसलिए कि जिंदगी में हमारी तरह एक मैकेनिक या फोरमैन बन के न रह जाओ। लिखो पढ़ो कुछ बनो। पता विमला, इसी मिल में हमारी एक लड़का काम करता है, खाने के डब्बे बांटता फिरता है इधर उधर इधर उधर, और लिखाई पढ़ाई करता है, अपनी कमाई पर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर रहा है। और एक ये जनाब है कि जिनको खेलकूद और नाटक तमाशे से फुर्सत नहीं, ऊपर से झूठ बोलते हैं, छोटी बहन पे हाथ उठाते। शर्म आनी चाहिए। ओ बाबू महाशय, अरे भाई इतनी रात गए दीवार की मुडेर पे बैठे बैठे क्या कर रहे हैं आप? कुछ नहीं बाबूजी, म्युनिसिपैलिटी की लाइट का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ। पढ़ रहा था। अरे भाई इतनी मेहनत जो कर रहे हो, चलो तुम्हें एक प्याली गरम गरम चाय पिला दें, हम फ्री मिलेंगे। चलिए अच्छा है, अच्छी चाय पी के रात और देर तक पढ़ लेंगे। तुम अंदर कैसे आए? जी? क्यों आए? जी मैंने उन्होंने जी वो क्या, मुझे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने अपनी बेटी से कहलवा दिया था कि हम चाय के पैसे दे चुके हैं, तो फिर तुम्हें यहाँ आने की जरूरत क्या है? चाय रानी, तुम इस बेचारे पे खामखा गर्म हो रही हो। बात ही गर्म होने की है। इनका कहना है कि हमने स्टोर का बिल चुकाते वक्त एक चाय के पैकेट के पैसे नहीं दिए। श्रीमान, तुम्हारे चाय के पैकेट के लिए हम अपना धन नष्ट नहीं करेंगे। माँ, ये बेचारा तो कोई और है, ये वो नहीं है। ये वो नहीं तो तो फिर ये कौन है? आप किसी को मौका तो दें, तब कोई बताए। ये वही लड़का है जो हमारी मिल में खाने के डिब्बे बांटता फिरता है। दिन में काम करता है, रात को लिखता पढ़ता है। मैं लाया था जरा आपके लाडले से मिला दो इसको, ताकि उनको पता चले पढ़ना लिखना क्या होता है और खाना कमाना क्या होता है। मुझे माफ कर दे बेटे, मैं तो समझी थी कि तुम उस नुक्कड़ वाले स्टोर से आए हो। जी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, जो रात गए बेवक्त इनके साथ चाय पीने चला। इनके साथ आए हो, इसे अपना ही घर समझो। मैं अभी चाय भिजवाती हूँ। हाँ, चलो चाय हो जाए। आप इसे बिठाइए। हाँ? नहीं बिठाए क्या, इनको जरा हम अपना राजमहल दिखाएंगे। आइए सब इधर से शुरू करो। घर के इस हिस्से में हमने छोटी सी एक दुकान खोल रखी है। मिल से जो कट पीस के टुकड़े मिल जाते हैं हमें कंसेशन पे, उनको यहाँ लाके बेच बाच के कुछ आमदनी में थोड़ा इजाफा कर लेते हैं भाई, वरना इस महंगाई के जमाने में तनख्वाह से तो काम पूरा होता नहीं। बाबूजी, इस महंगाई के जमाने में सबसे पहले तो आप मुझ जैसे बेकार आदमी को चाय पिलाना बंद कीजिए, वरना खर्चा कम नहीं होगा। खर्चा कम करने की कौन बात कर रहा है, यहाँ तो आमदनी बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो फिर आपकी पॉलिसी गलत है। वो कैसे? देखिए, इस मोहल्ले में रोजाना कितने कट पीस बिक जाएंगे? ज्यादा से ज्यादा 2 या 3। हाँ बाबूजी, अगर आप मुझे अपने नौकर रख लें, मैं हर रोज गली गली फेरी लगाऊंगा। फिर देखिए, आप जितना माल लेकर आएंगे वो हाथों हाथ बिक जाएगा। बात ये भी ठीक है। तो फिर तुमको हम नौकर क्यों रखें जी? हिस्सेदार बना लेते हैं। हाँ भाई, बांट के खा लेंगे, लेकिन इसमें एक गड़बड़ होगा, तुम्हारी पढ़ाई में हर्जा होगा। नहीं बाबूजी, बिल्कुल नहीं, बल्कि मेरी पढ़ाई का खर्चा निकल आएगा। ये भी ठीक है, ये बात भी ठीक है। गर्मा गर्म चाय। मारे मेरी बिटिया, जीती रहो। थैंक यू। चलो ये लो छतरी। तो हो गई हिस्सेदारी, पार्टनरशिप।
हुआ, कहाँ तक पहुंची बस बात? बाबूजी गठरी लद गई है, अब आपकी आज्ञा की जरूरत है। आज्ञा दे दी जाओ। इस साइकिल ने मेरी बहुत बड़ी समस्या हल कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया बाबूजी। शुक्रिया की जरूरत नहीं, जाओ अपना काम करो। अच्छा अरे बिमला, अरे भाई हमारे बिजनेस पार्टनर जा रहे हैं, इनको आशीर्वाद तो दो। हाँ माँ जी, आशीर्वाद दीजिए, मैंने बिजनेस शुरू कर दिया। जीते रहो। अच्छा मैं चलो। सुनिए, आपकी किताबें, आपकी किताबें। थैंक यू। दिलू काका, दिलू काका, अंदर है। दिलू क्या हुआ काका, भाई, क्यों इतना चिल्ला दिलू रहे हो? काका, सेठ जी को दिल का दौरा पड़ गया। हाँ, सेठ जी को दिल का दौरा पड़ गया दिलू काका। कहाँ है वो? वो अस्पताल में पड़े।